हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरीब है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का सीए स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर में। तो मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा क्लास 11 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने तक। तो 2014 में मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए। मैं आईसीएसई बोर्ड में था और मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज से मैं पास हुआ। 86% मेरी आई थी। उसके बाद मैंने अपना स्कूल चेंज किया। आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में मुझे जाना था इस वजह से, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। इस वजह से फिर मैंने स्कूल चेंज किया और मैंने उसमें साइंस स्ट्रीम ली, पीसीएम ली। क्लास 11th का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सब्जेक्ट समझ नहीं आते, टफ़ थे। प्रेशर था कि एक तरफ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, दूसरी तरफ स्कूल का भी देखना है। तो क्लास 11th में कोई गाइड करने वाला नहीं था, मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाया मैं कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मुझे दोनों चीज़ें साथ में लेके तैयारी करनी चाहिए। और क्लास 11th मेरी कुछ ऐसी ही निकल जाती है रफ़ एक्सपीरियंसेस में। लेकिन क्लास 11th के एंड तक मैं इतना जान जाता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है कि आगे मुझे किस तरीके से पढ़ना है। फिर आती है क्लास 12। क्लास 12 में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर। तो क्लास 12 में मैंने शुरू में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। उसके लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, 2 साल का प्रोग्राम। और अब शुरू में तैयारी करी, उस सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो सारा ध्यान जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तरफ चला जाता है। और फिर मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी करने की वजह से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की थोड़ी प्रिपरेशन कम रह जाती है। तो अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, परसेंटेज मेरी उसमें भी अच्छी आ जाती है, ठीक ठाक आ जाती है, 86। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम था जेई वगैरह का, वो होता है, और उसमें मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आता है। मेरा स्कोर उसमें 97 रहता है और 3 मार्क्स से मैं रह जाता हूँ कट ऑफ क्लियर करने से। उस टाइम कट ऑफ 100 थी। तो अब काफ़ी निराशा होती है, समझ नहीं आता आगे क्या किया जाए। लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और मैंने सोचा कि 1 साल और दिया जाए फुल कमिटमेंट और फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ, और क्लियर किया जाए। देखा जाए कि कैसे तैयारी हो सकती है बेहतर। और अब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होगी। तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया शहर इंस्टीट्यूट। शहर इंस्टीट्यूट काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेफर किया था। इसमें काफ़ी सर अच्छे हैं, पीसीएम वगैरह, अनीस सर, मैजिशियन ऑफ फिज़िक्स भी जो जिन्हें कहा जाता है, और मैथ्स के भी अच्छे सर थे और केमिस्ट्री के भी। अब शहर में ज्वाइन करता हूँ काफ़ी, मतलब फुल एनर्जी एंथुसियाज़म के साथ कि भाई इस साल तो अब मुझे क्रैक करना ही करना है। तो अब बैच बन जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जुलाई से। मैं पढ़ता हूँ अच्छे से, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब सिर्फ एक तरफ ध्यान होता है कि सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है। अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पे टीचर काफ़ी मोटिवेट करते हैं आपको और बताते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आपकी, जिस वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक फ्रेंड सर्कल मेरा बन गया था ड्रॉप के दौरान। और ये था मेरा, जैसे कोचिंग करी, सुबह की क्लास 2 ढाई बजे तक होती थी क्लास। उसके बाद हम लोग ग्रुप जो था हमारा, हम लाइब्रेरी में जाके 4 to 5 आवर्स की स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे रोज़ के रोज़। तो ये हमारा रूटीन था। सब ने ठान रखा था कि भाई इस साल कुछ करना ही है। तो काफ़ी टाइम यही चला। कोचिंग में टेस्ट होते थे, टेस्ट में मेरी सही रैंकिंग रहती थी, टॉप 3 में रहती थी। और मतलब कंटिन्यूस फिर मैंने जो अपने 2 साल की जो भी भरपाई की कि उसमें मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ाई नहीं करी, और मतलब पैचेस में पढ़ाई करी, कभी ज़्यादा कर लिया कभी कम, ये चीज़ मैंने नहीं करी। और मतलब लगातार पढ़ाई करता रहा, जो भी 9-10 महीने का ड्यूरेशन था। उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम करीब आता है, जेई मेंस का पेपर होने वाला होता है, तो 2-3 महीने रह जाते हैं, तो उसमें रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। रिवीजन करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी याद नहीं आती हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें हार नहीं माननी है और हमें पढ़ते रहना है। हमें फिर मतलब हम मेहनत करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सिला ज़रूर मिलेगा।
यही चीज़ मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत कंटिन्यूस रखी। और उसके बाद अप्रैल में जेई मेन का पेपर होता है और मेरा इस बार क्वालिफाई हो जाता है। इस बार मेरे आते हैं 133 मार्क्स आते हैं और मेरा क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद मैंने एमयू का बीटेक का पेपर दिया, वो भी मेरा क्वालिफाई हो जाता है। आईपी वगैरह का भी दिया, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक रहती है। और फिर मुझे फ़ाइनल में मुझे जामिया और एमयू में से दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ती है। उसमें से मैं जामिया लेता हूँ और जामिया में मुझे सीएस ब्रांच मिल जाती है। तो ये रहा मेरा सफ़र। अब इसमें मैं आपको 2-4 टिप्स देना चाहता हूँ कि आप कभी भी हार ना मानें, आप लगातार मेहनत करते रहें और कोशिश करते रहें। अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। कितने ही आपको प्रेशर हो किसी भी चीज़ का, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, आपको कोई चैलेंजेस, अगर आपने ठान लिया है कि आप कर सकते हैं।